रिया ने सुन ली रणबीर आर्यन की बात और रिया के सामने आ गई रणबीर की बेटी खुशी ही है इसकी असली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब रणबीर खुशी को देखकर खुशी की पिछली यादों को याद करके मुस्कुराएगा, तभी आर्यन खुशी रणबीर के पास आ जाएगा और आर्यन रणबीर को कहेगा कि तू आज इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है, तेरे आज चेहरे पर कुछ अलग ही स्माइल है और अलग ही खुशी है। जिसे सुनकर रणबीर कहेगा कि खुशी की तो बात है, तुझे मैं एक चीज बताता हूँ, अगर खुशी का किडनैप नहीं हुआ होता और खुशी को मैं नहीं बचाता और डैड ने तब मुझे नहीं बोला होता कि खुशी का चेहरा मेरे साथ मिल रहा है, तो मैं अपना और खुशी का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं कराता। इसलिए डैड के ये क्वेश्चन की वजह से कि खुशी बिल्कुल मेरे ही जैसी दिखती है, तो मेरे दिमाग में ये कभी आता ही नहीं कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैं और मेरी खुशी की कराऊं। और इसीलिए जब मेरे दिमाग में आया और मैंने खुशी और मेरा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकलवाया, तो वो मेरा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया और रणबीर आर्यन को कहेगा कि खुशी और मेरा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल मैच हुआ। इसका मतलब ये है कि खुशी मेरी और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी पंछी है। तभी वहीं पर पल्लवी के कहने पर रिया चाय लेकर रणबीर के लिए आ जाएगी और रणबीर की आर्यन को कहने वाली सारी बातें सुन लेगी और रिया को पता चल जाएगा कि खुशी ही रणबीर की असली बेटी पंछी है, जिस वजह से रणबीर के सामने रिया से झटके के मारे चाय की ट्रे गिर जाएगी और रणबीर रिया को देखकर रिया को कहेगा रिया क्या हुआ। तभी यह सुनकर रिया कुछ बोल नहीं पाएगी और रिया रणबीर को कहेगी क्या मैंने अभी जो सुना वो क्या सच है। तभी यह सुनकर रणबीर को काफी बड़ा शौक लगेगा और रणबीर रिया को कहेगा क्या तुमने हमारी बातें सुन ली। तभी रिया रोती हुई कहेगी हाँ रणबीर, मैंने तुम्हारी और आर्यन की दोनों की बातें सुन ली, क्या खुशी तुम्हारी और प्राची की बेटी पंछी है। तभी यह सुनकर रणबीर रिया को कहेगा हाँ, मैंने आज ही मेरा और खुशी का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकलवाया और पता है वो रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, यानी इसका मतलब खुशी ही मेरी बेटी पंछी है। जिसे सुनकर रिया रोने का ड्रामा करती हुई रणबीर को गले लगा लेगी और रणबीर को रोती हुई कहेगी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी बेटी पंछी मिल गई, अब तुम्हें इस दुनिया में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम और प्राची भी जल्दी एक हो जाओ। जिसे सुनकर रणबीर को काफी बड़ा शौक लगेगा और रणबीर रिया को कहेगा रिया प्लीज ऐसा मत बोलो, प्राची को तुम खुशी के बारे में मत बताना कि खुशी और कोई नहीं बल्कि हमारी बेटी पंछी है। जिसे सुनकर रिया को काफी बड़ा झटका लगेगा और रिया रणबीर को कहेगी क्यों, मैं आखिरकार अपनी बहन को उसकी खुशियों के बारे में क्यों ना बताऊं और उससे मैं ये बात क्यों छुपाऊं कि तुम्हारी असली बेटी पंछी मिल गई है और खुशी उसकी पंछी है। तुम्हें तो पता है ना रणबीर, जब प्राची को पता चलेगा कि उसकी बेटी और कोई नहीं बल्कि पंछी है तब वो कितना ज्यादा खुश होगी। जिसे सुनकर रणबीर रिया को कहेगा हाँ रिया, लेकिन प्लीज तुम मेरे लिए और खुशी के लिए प्राची को मत बताना, क्योंकि मैं ये सारी बातें सही समय आने पर बता दूंगा कि खुशी और कोई नहीं बल्कि मेरी और प्राची की ही बेटी पंछी है। जिसे सुनकर रिया कुछ बोल नहीं पाएगी और अपने आंसुओं को पोंछ लेगी और तभी वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि पल्लवी आ जाएगी और पल्लवी रिया रणबीर की नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए रिया रणबीर को कहेगी रिया अब तुम रणबीर के साथ ही रहना और पल्लवी रणबीर को भी कहेगी कि रणबीर अब तुम्हें अपने पास्ट को भूल जाना है और रिया के साथ मिलकर तुम्हें अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। जिस तरह प्राची ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अक्षय के साथ कर दी है, उसी तरह तुम रिया के साथ भी कर दो। रिया हमारे घर के लिए बहुत अच्छी लड़की है। जिसे सुनकर रणबीर कुछ बोल नहीं पाएगा और लेकिन आप किसे एक देखना चाहते हैं, रिया रणबीर को या फिर प्राची रणबीर को, और रणबीर को किसके साथ रहना चाहिए, प्राची के साथ या फिर रिया के साथ, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।